नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो अपना मैथ्स के अंदर टॉपिक चल रहे थे अंकगणित के, जिसके अंदर अपन ने काफी सारे टॉपिक कर भी लिए हैं। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम क्या है, आयु, एज। देखो, कोई भी एग्जाम हो, इससे एज टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। बड़ा आसान टॉपिक है और एकदम 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। एकदम आसान टॉपिक है, एक बार पढ़ते ही सभी टाइप के क्वेश्चन अपन हल कर सकते हैं। तो शुरुआत करें क्या? और अब समय आपके पास बहुत कम है, ठीक है ना। 1 महीना ही बचा है आपका। जून में आपका पेपर है, 1 जून से 15 जून तक। तो बार बार गांव भाजने वाला ये मत करो। तो समय को मद्देनजर देखते हुए अब लास्ट 5 या 10 दिन में अपना कोर्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको रिवीजन करना है, ठीक है। शुरुआत करें क्या? देखो, वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, ये समय है ना, ये समय अब गुजर जाएगा और फिर 12 महीने के बाद आप जिस कंपटीशन में पढ़े हो, उस कंपटीशन में 12 महीने के बाद फिर आपको मौका मिलेगा। तो 1 महीने के अंदर कुछ नहीं बिगड़ता। 1 महीने के अंदर जी जान लगा दो, पेपर पास होते ही ऐसा मान लो नौकरी है आपके पास। सबसे आसान नौकरी है ये। तो 1 महीने के अंदर जी जान लगा दो, कहीं भी जगह मिले वहां बैठ कर पढ़ लो। ऐसे नहीं कि वो नहीं पढ़ रहा, हम ही नहीं पढ़ रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई नहीं पढ़ता क्लास के अंदर और कोचिंग के अंदर, हर प्रकार के बच्चे होते हैं। कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, कोई मजे लेने के लिए आता है, कोई नौकरी लगने के लिए आता है। जिस प्रकार स्कूल के अंदर हर प्रकार के बच्चे होते हैं, उसी प्रकार कोचिंग में होते हैं। तो अपने आप को सीरियस 1 महीने के लिए सीरियस रखो, मोबाइल वगैरह से दूर हो जाओ। और ब्याह शादी का जो सेशन है वो अब एंड पर ही है। ये 5-7 दिन ब्याह शादी के थे, अब समाप्त हो गया है। तो 1 महीने का टाइम है आपके पास से। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो आपको लगता है मजबूरी है हमारी कि हम पढ़ नहीं सकते, ऐसे नहीं, हमारे पास सोर्स नहीं है, साधन नहीं है। तो किसी के पास नहीं होते। इस समय सबके पास एक जैसा ही माहौल होता है और इस माहौल के अंदर जो पढ़ लेता है वो आगे निकल जाता है। 1-2 साल बीतने के बाद आपको भी लगेगा हमने जो अपना गोल्डन समय था वो हमने बर्बाद कर दिया। आगे कंपटीशन बहुत हार्ड है। ये कंपटीशन आपके लिए बहुत आसान है फिलहाल है। आप यहाँ से आगे चले जाओगे ना, 2 साल बाद देखना कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है। तो 1 महीने का समय है, जी जान से पढ़ लो। पेपर पास होते ही नौकरी होगी आपके पास, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। और पेपर पास जो अब 1 महीने पढ़ेगा उसका पेपर पास होगा। पढ़ोगे ना? हाँ। तो कोई गांव जा रहा है, जाने दो उसको मत देखो वो गांव जा रहा है, वो ऐसे ही कर रहा है। खुद नौकरी लगोगे, खुद सफल होगे तो अपने आप पर ही जो कुछ मिलेगा अपने आप को ही मिलेगा। अगर कोई दूसरा सफल होगा तो अपने को कुछ नहीं मिलने वाला। तो दूसरों को मत देखो, दूसरा चाहे कुछ भी करो, उससे अपने क्या लेना देना। अपने तो अपने को देखना है, अपने घर वालों को देखना है। उस हिसाब से तैयारी करो, उस हिसाब से पढ़ो। तो छोटा सा टॉपिक है, आज इस टॉपिक को एंड कर देंगे एक साथ ही। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखो उनसे शुरुआत करते हैं। इसके अंदर बेसिक कुछ नहीं होता, 3-4 टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ ही किस प्रकार करना है मैं समझा दूंगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, माता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। माता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। माता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो माता की आयु और पुत्र की आयु की क्या है, 2 गुनी। अब माता की आयु कितनी है अपने को पता है क्या?
नहीं पता। ये 2 गुणा का मतलब एक अनुपात दे रखा है। अनुपात का मतलब है माता और पुत्र है क्या, ये लो पुत्र, माता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुणी है। कहने का मतलब अगर पुत्र 1 का है तो माता कितने की है, 2 की। 2 गुणी का तो ये होता है। कहने का मतलब ये अनुपात है। अब अनुपात न लिखकर अपने यहां कुछ भी लिखना चाहिए। अगर मैं बोल दूं पुत्र 20 वर्ष का है तो माता 40 वर्ष की होगी। मैं बोल दूं पुत्र 15 वर्ष का है तो माता 30 वर्ष की होगी। मैं बोल दूं पुत्र कितने वर्ष का है, 25 वर्ष का है तो माता 50 वर्ष की होगी। समझ रहे हो ना इस चीज को। दुगुणी है तो ये कितनी ही हो चाहे दुगुनी, ये एक प्रकार का अगले ने अपने को अनुपात दिया है। तो इन सब को काटने के बाद अनुपात क्या बनेगा, 2:1। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, अगर पुत्र x वर्ष का है, पुत्र x वर्ष का है तो माता 2x की 2 गुणा का मतलब 2x हो जाएगी। ये समझ रहे हो क्या, 1:2 बना लो या x:2x बना लो। यही क्वेश्चन बोल रहा है माता की आयु पुत्र की आयु की क्या है, 2 गुणी। देखो माता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुणी है क्या, बिल्कुल है। ये देखो 2 गुणी है, ये 2 गुणी। ये लो आगे देखो क्या बोल रहा है, माता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात कर लो, x से ये कट गया और ये x से कट गया तो 2, ये अनुपात बन गया। ये लो ये अपना आंसर है, 2:1 हो जाएगा। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, थोड़े ठीक भी आएंगे। सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको हल करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, सेम ही क्वेश्चन है। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है क्या, 1:3। अब ये अनुपात है, मैंने क्या बोला था, अनुपात से उनकी वैल्यू का पता नहीं चलता। ये मैंने बताया था ना, ए यहां 10 वर्ष का हो सकता है, बी यहां 30 वर्ष का भी हो सकता है। ये तो कटने के बाद अनुपात बना है। यदि बी की आयु 15 वर्ष है तो ए की आयु कितने वर्ष है, कितने वर्ष है, 5 वर्ष है। ए और बी की आयु का अनुपात है क्या, रखो जिस प्रकार एग्जाम क्वेश्चन में अपने को दिया ना वैसा का वैसा मान रखो। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 1:3। अगर ए 1 वर्ष का है तो बी वहां कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है। ये तो अनुपात दे रखा है। आगे देखो, यदि बी की आयु कितने वर्ष है, ये बोल रहे बी की आयु वास्तव में कितने वर्ष है, 15 वर्ष है क्या। अनुपात के अंदर मैंने एक चीज बताई थी कि एक अनुपात जितना बदल रहा है दूसरे को भी उतना बदलना पड़ेगा। एक अनुपात जितना गुणा हो रहा है दूसरे को उतना गुणा करना पड़ेगा। एक अनुपात में जितना भाग दे रहा है उतना उस दूसरे में भी भाग देना पड़ेगा, वरना अनुपात बदल जाएगा। अपने को अनुपात नहीं बदलना है। ये देखो अपन तो बोल रहे हैं बी कितने वर्ष का है, क्वेश्चन बोल रहा है बी कितने वर्ष का है। 3 का कितना गुणा करने पर 15 हुआ, 5 गुणा करने पर 15 हुआ क्या। तो इसको भी भैया जी कितना गुणा करना पड़ेगा, 5 गुणा, क्योंकि एक को नहीं बदल सकते। एक में जितनी गड़बड़ी की है दूसरे में भी करनी पड़ेगी। तो 3 का 5 गुणा 15 होता है क्या, तो 1 का 5 गुणा बताओ ए कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। ये लो, वरना ऐसे कर लो। अपन तो बोल रहे हैं बी कितने वर्ष का, क्वेश्चन बोल रहा है बी कितने वर्ष का, तो 1 यूनिट का मान निकाल लो। 1 यूनिट का मान 5 आ गया क्या, 1 यूनिट का 5 मान है, 1 यूनिट का मान 5 है तो ए का 1 यूनिट है क्या, तो 1 का मान 5 हो गया अपने आप। वरना ये ध्यान रखना, अनुपात जितना परिवर्तन कर रहे हैं अनुपात में उतना दूसरे में भी करना पड़ेगा अपने को, वरना तो अनुपात चेंज हो जाएगा। अब ये काट के देखो, 15 और 5 काट के देखो, ये बन रहा है क्या, अनुपात वही रहना चाहिए। तो अनुपात वही कब रहेगा, जब एक में जितना परिवर्तन करेगा तो दूसरे में भी उतना परिवर्तन होना चाहिए। कर लोगे। ये देखो, तो मोहन और उसकी बहन रीता की आयु का अनुपात दे रखा है 3:4। मोहन की वर्तमान आयु 18 वर्ष है, तो रीता की आयु ज्ञात करो। कितने वर्ष है, 24 वर्ष है। देखते पता चल रहा है ना, एक को कितना गुणा कर रहा है दूसरे को भी उतना गुणा करना पड़ेगा अपने को। बस ये आंसर आ गया, एकदम आसान है। देखो ये तो है मोहन और ये उसकी बहन कौन है, रीता है। आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4।
मोहन की वर्तमान आयु 18 वर्ष है। मोहन की वर्तमान आयु 18 वर्ष है, ये तो बोल रहा है। तो मोहन की वर्तमान आयु 18 वर्ष है, रीता की पूछ रखी है। तो देखो 3 से 18 क्या करने पर बनी? 6 से गुणा करने पर बनी क्या? तो इसको भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, कर दो 24 वर्ष। वापिस इनको काट के देख लो, अनुपात ये बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? वरना ऐसे कर लो, मोहन की आयु अपन तो बोल रहे हैं 3 वर्ष है, क्वेश्चन बोल रहे हैं मोहन की आयु कितने वर्ष है? 18 वर्ष। 3 यूनिट का मान 18 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान है 1 यूनिट का मान 6 के बराबर है, तो रीता का मान 4 यूनिट के बराबर है क्या? तो 4 गुणा 6 कर लो, कितना आ जाएगा? ओके, ये करो। क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने? देव और माया की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 दे रखा है, वही क्वेश्चन ने सेम अनुपात दे रखा है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। वर्तमान में माया की आयु ज्ञात करो। ये टाइप सेकंड का क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 अनुपात देता है। कितने अनुपात देता है? 2 अनुपात देता है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? बोलो। बोलो कैसे करोगे? देखो जब भी 2 अनुपात वाला क्वेश्चन आए ना, 2 अनुपात वाला क्वेश्चन आए तो इसको करना कैसे है? एक क्वेश्चन बता रहा हूं, अगला आपको ही करना है। देखो देव और माया की वर्तमान आयु दे रखी है, 5 वर्ष बाद की आयु है क्या? ये तो मान लो वर्तमान है, और यहां से 5 वर्ष बाद की, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है क्या? तो ये 5 वर्ष बाद की आयु का है। ठीक है, एक तो देव है और माया। वर्तमान में बताओ देव और माया की आयु का अनुपात कितना है? 2:3। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5:7। ये तो देव है और ये कौन है? माया। ये चीज समझ में आई क्या? जो क्वेश्चन में दिया है अभी तक मैंने वही लिखा है। देव और माया की वर्तमान आयु का अनुपात, देव और माया की वर्तमान आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद। पहले की बात करेगा कभी कभी क्वेश्चन में, तो 5 वर्ष पहले यानी वर्तमान से पहले की बात कर रहा है, बाद की बात कर रहा है तो मैंने वर्तमान से आगे कर दिया। 5 वर्ष बाद देव और माया की आयु का अनुपात 5:7 दे रखा है क्या? इस प्रकार लिख लिया। अब इन दोनों अनुपातों को बराबर करना है, तो बराबर कैसे करेंगे? बराबर करने के लिए जो पहला एक वर्तमान वाला अनुपात दे रखा है ना, इस अनुपात के गुणा में क्या मान लेना? x मान लेना। एक अनुपात के गुणा में x मान लेना बस। तो मैं वर्तमान वाले के अनुपात में हर बार वर्तमान वाले का पे ही मान लेना। इसको भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वर्तमान वाले को मान लेना। अनुपात को बताओ बट्टे में लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं क्या? 2x, देव की आयु 2x है तो माया की आयु 3x है। कोई दिक्कत थोड़ी है, बट्टे में लिखा। इस अनुपात को बराबर है 5/7 लिख सकता हूं क्या? अनुपात को बट्टे में लिख दिया। लेकिन इसको बराबर करने के लिए ये 5 साल बाद का अनुपात है ना, इसका मतलब देव को भी 5 साल बड़ा करना पड़ेगा और माया को भी 5 साल क्या करनी पड़ेगी? बड़ी करनी पड़ेगी। तब जाके ही तो ये अनुपात बराबर में लिख सकते हैं, अन्यथा बराबर थोड़ी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते ना। ये 5 साल पहले का मामला है यानी वर्तमान का, और वर्तमान से 5 साल आगे का अनुपात है। तो इनको बराबर कब करेंगे? जब इन वर्तमान में 5-5 वर्ष बढ़ा, इनको 5-5 वर्ष जोड़ देंगे तो अब इस पर आ गई। ये 5 साल बढ़ा दोनों को करते ही यहां आ गए क्या? यहां आ गए, तो अब इसके बराबर लिख सकते हैं। इसको लिख दिया मैंने। अब यहां से करना क्या है? एक दूसरे को वज्र गुणा करके x का अपने को क्या निकालना है? मान निकालना है। अब इस 7 को यहां गुणा करेंगे ना, तो इस 7 को इस पूरे से गुणा करना पड़ेगा। इस 5 को यहां गुणा करेंगे ना, तो इस 5 को यहां पूरे से गुणा करना पड़ेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो 7 को गुणा करो, 7 को 2x से गुणा करो, 14x प्लस 7 को 5 से गुणा करो, 35।
बराबर का चिन्ह है क्या, लगा दो। इस 5 को 3x से गुणा करो, 15x, प्लस का चिन्ह है क्या, लगा दो। 5 को 5 से गुणा करो, 25। अब इसमें से x का मान निकालना है। यहां कंफ्यूजन हो जाता है कि x का मान कैसे निकालते हैं। तो x वाला मामला एक तरफ ले जाना है, बिना x वाला मामला एक तरफ ले जाना है। कैसे ही कर लो। अब x वाला मामला एक तरफ ले जाओ बराबर से। देखो इधर 15x और इधर 14x है क्या, हाँ, तो ये छोटे मान को बड़े की तरफ लेके जाओ ताकि मान प्लस का रह जाए। तो मैं इस 14x को इधर लेके आऊंगा, देखो तो 14x को इधर लेके आऊंगा तो देखो 15x माइनस का 14x, इस x वाले को बराबर से आगे लेके आऊंगा तो माइनस ही तो होगा। और बिना x वाले मामले को उधर ले भेज दो, फिर उधर भेज देंगे तो उधर पहले से क्या पड़ा है, 35 पड़ा है, और ये आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्या, ये लो माइनस का कर दिया। अब समझ में आया कि नहीं आया। x वाले को एक तरफ ले जाना है, बिना x वाले को एक तरफ ले जाना है। 15x में से 14x घटेंगे तो 35 में से 25 घटेंगे, बताओ x का मान कितना आया। अब x किसको माना था, वहां ले जाके x के मान से गुणा कर दो। x यहां रहा, इसी को तो माना था मैंने x, तो 2 गुणा 10 कितना, बताओ देव कितने वर्ष का है, 3 गुणा 10 से बोलो कितना, और माया कितने वर्ष की है, 30 वर्ष की। क्वेश्चन पूछ क्या रखा है, वर्तमान में माया की आयु कितनी है, बोलो वर्तमान में माया की आयु कितनी है, 30 वर्ष। ये अपना आंसर पूछे। वर्तमान माया की 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, हाँ कितनी हो जाएगी, 50। अरे माया की वर्तमान आयु कितनी है, 5 वर्ष बाद 5 ही वर्ष बड़ी होगी, हाँ 35, हाँ 35। 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष बड़ा करना है उसको। समझ में आया कि नहीं आया। 2 अनुपात वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है। हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, कर लोगे पक्की बात। आगे वाला क्वेश्चन आपको ही दूंगा मैं, आपको ही करना है, करो। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात इतना है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आ गया क्या, 15 वर्ष के अलावा किसी का ऑप्शन नहीं है। सेमी क्वेश्चन है ए बी की वर्तमान आयु। ये तो भैया जी क्या है, वर्तमान, ये ए है और बी है। आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4। यहां से 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है क्या, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, और ए और बी यही है, और इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:5। इनको बराबर करने के लिए प्रत्येक के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। तो एक अनुपात को क्या मान लो, x के रूप में मान लो। तो 3x प्लस का 5 बट्टे में 4x प्लस का, और बराबर में क्या लिख सकता हूं, 4/5। क्या करना है अपने को, वज्र गुणा करना है। 15x प्लस का 25 16x प्लस का 20। 15 इधर जाएगा तो 1x बचेगा क्या,
और 20 इधर आएगा तो 5 बचेगा क्या, तो x का मान कितना बचा 5। तो ये कितना वर्ष की है 15 वर्ष की, और ये कितने वर्ष का है 20 वर्ष का है। पूछा किसका है, ए की वर्तमान आयु 15 वर्ष है भैया जी, ये लो कर लोगे। जब अनुपात के अंदर अंतर समान हो तो एक दूसरा तरीका भी है। अनुपात के अंदर क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान नहीं है तो दूसरा तरीका अपना फेल हो जाएगा। ए अनुपात बी की क्या है वर्तमान आयु क्या, और अनुपात कितना है 3:4। यहां से 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, और ए और बी की अनुपात कितना है 4:5। बताओ ए यहां कितने वर्ष का था, यहां कितने का हो गया, बी यहां पर यहां, यानी कहने का मतलब दोनों में अनुपात के अंदर वृद्धि देखें तो कितने की हुई 1 की वृद्धि हुई, और वर्ष में वृद्धि कितने की हुई 5 की हुई। तो मैं कह सकता हूं क्या 1 का मान 5 के बराबर है, 1 का मान 5 के बराबर है, तो 3 का मान है 4 का मान है, तो 1 की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये अनुपात के अंदर अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। 1 का होना जरूरी नहीं है, 2 का हो 4 का हो, लेकिन दोनों में समान होना चाहिए। समान नहीं है तो ये मामला सही नहीं होगा। जैसे पिछला क्वेश्चन देखो, 2, 3 और 5 है 7, 2 से 5 3 की वृद्धि हुई है क्या, 3 से 7 4 की। अब वो काम नहीं करेगा, वो शॉर्ट काम नहीं करेगा। यहां पर समझ में आया क्या, ये क्वेश्चन देखो सेम ही क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, ए और बी की आयु का वर्तमान अनुपात 4:5 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, उनकी वर्तमान आयु का कुल योग ज्ञात कीजिए। बोलो आया क्या आंसर, पहले की बात कर रहा है ये, पहले और बाद में फर्क होता है। देखो ए और बी की वर्तमान आयु दे रखी है क्या, ये लो वर्तमान, ए अनुपात कितना है 4:5। मैंने ये वर्तमान इधर क्यों लिखा है, थोड़ी देर पहले तो मैं यहां लिख रहा था। हाँ ये बोल रहा है 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहला की बात कर रहे हो, 18 वर्ष
पहले की बात कर रहा है, और ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 11 अनुपात। देखो अनुपात का अंतर सेम है या असमान है? अनुपात का अंतर बताओ, समान है या असमान है? ए 4 और 11 बताओ कितने की वृद्धि हुई? 7 की। 5 और 16 बोलो कितने की वृद्धि हुई? 11 की हो रही है। तो समान या असमान कहां है फिर? देखो अच्छा यहाँ 11 की वृद्धि हो रही है, सॉरी, हाँ यहाँ 11 की वृद्धि हो रही है, असमान है। मैंने पहले वाले में 11 समझ लिया। 11 तो एक अनुपात है, वृद्धि नहीं हुई, ठीक है ना। ध्यान रखना, अनुपात 4 से 11 और 5 से 16 समान अनुपात नहीं, असमान अनुपात है। तो वैसे तो कर नहीं सकते सीधे तरीके से, तो करना क्या है, एक को x मान लो, मैंने बोला वर्तमान वाले को क्या मान लेना? x मान लेना। लिखो वर्तमान वाले को लिखो 4x बटे में 5x। इस अनुपात को बराबर लिखना चाहता हूं 11/16, तो बराबर कब लिख सकता हूं? जब इस अनुपात को क्या ले जाऊं 18 वर्ष से पहले। 18 वर्ष पहले कैसे जाएगा? 18 वर्ष पहले तो ऐसे जाएगा, दोनों में से 18 आयु कम कर देता हूं, तब बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? कर लो, वज्र गुणा कर लो, इसको इससे और इसको इससे कर लो। 16 चौके 64x माइनस 18 गुणा 16 कितना हो गया? 288। ये लो 288 इक्वल टू 55x और 198। यहां से x का मान निकालेंगे तो 55x उधर जाएगा, 55x उधर जाएगा तो 9x बचेगा। 9x बचेगा यार। 288 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या माइनस का 198 प्लस 288 करो। 9x इक्वल टू 8 में से 8 गया, 0 बच गया, 19 8 और 9 90। और x का मान कितना आ गया? x का मान 10 आ गया। x का मान यहां ला के रखो 10, यानी ये तो 40 हो गया और ये कितना हो गया? 50। और क्या पूछ रहा है? वर्तमान में दोनों की आयु का योग क्या कर लो, योग कितना आ रहा है? 90। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। कर लोगे क्या? बोलो, समझ में आ गया? करो इस क्वेश्चन को करो। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात इतना 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? है? 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात ही पूछ रखा है। 5 वर्ष पहले का और वर्तमान का दे रखा है। पहले उनकी वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी, उसके अंदर फिर 5-5 वर्ष जोड़ के उनको काट के अनुपात बनाना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 3:5 है। अरे एकदम आसान क्वेश्चन है। दो भाइयों की वर्तमान आयु क्या? ये लो वर्तमान, मैं यहां लिख रहा हूं वर्तमान। दो भाई हैं, मैं दोनों भाइयों को मान लेता हूं ए और बी है वो दोनों भाई।
तो इनकी आयु का अनुपात 1:2 है क्या? 5 वर्ष पहले, ये लो 5 वर्ष पहले उन दोनों भाइयों की आयु का अनुपात कितना है? 1:3। और ये तो बोल रहे हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या करो, ज्ञात करो, यही तो बोल रहा है ये। तो अपने पास ये दो हैं, तो इनकी वर्तमान आयु पहले निकाल सकते हैं। वर्तमान आयु में 5-5 वर्ष जोड़ कर उनकी 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात बना सकते हैं। तो इसको x मान लेते हैं, ये लो, ये लो। तो x/2x क्या 5 वर्ष पहले है, तो पहले जाने के लिए दोनों को क्या कर देते हैं, 5-5 वर्ष छोटा कर देते हैं, और छोटा करने के बाद इनके अनुपात है वो इक्वल में रख देते हैं। अब क्या करते हैं इनको, बोलो 3x माइनस का 15 इक्वल टू 2x माइनस का, ये 2x इधर आएगा तो क्या बचेगा, ये 15 इधर जाएगा तो क्या बचेगा, x का मान कितना आया 10। इसका मतलब a कितने वर्ष का है, b कितने वर्ष का है, ये उनकी आयु कौन सी है, ये वर्तमान आयु है। ये तो बोल रहा है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करो। तो 5 वर्ष इनको बड़ा कर लो, दोनों को 5-5 वर्ष से, इसको 5 वर्ष बड़ा करेंगे तो, और इसको 5 वर्ष बड़ा करेंगे तो अब 25 हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, इनकी आयु का अनुपात पूछ रखा है, आयु नहीं पूछ रहा, अनुपात पूछ रखा है। तो अनुपात तो इनको काटना पड़ेगा, क्या 3 और 5, ये 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है 3:5। ये लो, क्या नहीं बैठा है? ये समझ में आ गया क्या यहां तक? 10 वर्ष और 20 वर्ष कैसे आया? इतना तो करके आए ही है, कम से कम अपन ने 7 से 8 क्वेश्चन कर लिए। वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 1:है, तो मैंने 1x और 2x मान लिया। 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दे रखा है 1:3। इन दोनों को बराबर लिखने के लिए 5 वर्ष पहले है तो इन दोनों में से 5-5 वर्ष घटाऊंगा, घटाने के बाद ये अनुपात मैंने बराबर रख लिया। वज्र गुणा करके x का मान निकालूंगा तो x का मान आ गया क्या। अब x बताओ, इसको मान रखा 5 वर्ष पहले को मान रखा है, वर्तमान को किया 5 वर्ष बाद वाले को, वर्तमान में माना है 1x और 2x, तो इस x का मान यहां ले जाके गुणा करेंगे। तो a कितने वर्ष का हो गया, b कितने का वर्ष का, 20। वर्तमान में a और b यानी दोनों भाई, एक तो 10 वर्ष का है और एक है 20 वर्ष का है। और मैं आपको बोलूं 5 वर्ष बाद कितने कितने वर्ष के हो जाएंगे ये, 3-5 बोल रहा था ना बार। अरे आज ये a 10 वर्ष का है तो 5 साल बाद कितने वर्ष का होगा, 15 वर्ष का ही होगा, 15 वर्ष बड़ा हो जाएगा। b आज 20 वर्ष का है, 5 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, 25 वर्ष का। लेकिन इसने इनका क्या पूछ रखा है, तो इनका अनुपात तो काटेंगे क्या, 5 के पाड़े से ये कितनी बार है, 5 के पाड़े से ये कितनी बार है, तो ये अनुपात बन गया क्या। तो 5 साल बाद का अनुपात पूछ रखा है तो ये अनुपात आ गया। क्या नहीं समझ में आया इसका? हो जाएगा। नेहा और उसकी मां की आयु का अनुपात कितना है, 2:11 है, जबकि आयु का अंतर कितना है 18 वर्ष। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, बोलो। एक अनुपात 4।
अरे आपसे नेहा की आयु नहीं निकली, क्या निकालोगे आप? नेहा और उसकी मां की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? ये तो नेहा है और ये नेहा की क्या है? अनुपात कितना दे रखा है? 2:11। तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये 2x मान लो और ये 11x मान लो। अनुपात तो कटपट के होता है, तो मैंने इसके गुणा में x मान लिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जबकि आयु का अंतर है, यहां अंतर देखो कितना है, 9x। अपन तो बोल रहे हैं इनकी आयु का अंतर 9x है, क्वेश्चन बोल रही है इनकी आयु का अंतर कितना है? तो x का मान है, x का मान 2 आया है क्या? तो नेहा बोलो कितने वर्ष की है? और नेहा की मां कितने वर्ष की है? ये यहां तक समझ में आया क्या? ये बोल रहा है 6 वर्ष बाद। तो नेहा थोड़ी छोटी है, इसको 6 वर्ष बड़ी बना दो। 6 वर्ष बड़ी बनाएंगे तो 6 साल जोड़ेंगे क्या? और इसकी मम्मी भी 6 साल बड़ी होगी क्या? मम्मी की एज रुकेगी थोड़ी, ये भी बड़ी होगी। तो 6 साल बड़ी नेहा हुई है तो 6 साल बड़ी उसकी मम्मी भी होगी। बोलो कितना हुआ? बोलो कितना हुआ? अब इनका क्या पूछ रखा है? अनुपात। अनुपात पूछ रखा है, तो काटो इनको। कितनी बार है? 5:14। ये इसका आंसर है। अनुपात जो अंतर है ना, वो हर जगह सेम रहेगा, हर बार सेम रहेगा। अंतर, अरे अंतर में परिवर्तन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जैसे मैं बोल दूं मैं आपसे 8 वर्ष बड़ा हूं, आज मैं आपसे 8 वर्ष बड़ा हूं, तो 10 साल बाद मैं आपसे कितने वर्ष बड़ा हूंगा? 8 वर्ष बड़ा हूंगा। आज बड़ा हूं तो 10 वर्ष बाद आप 10 वर्ष बड़े नहीं होंगे क्या? तो मैं भी बड़ा हूंगा 10 वर्ष से। तो अंतर तो कितना हुआ? 8 ही रहेगा। तो अंतर हर बार सेम ही रहता है। ये बोल रहे हैं नेहा और उसकी मां की आयु का अनुपात इतना है क्या? इसका मतलब अनुपात का अंतर है और क्वेश्चन में दे रखा आयु का अंतर दोनों बराबर है, बराबर है। तो अंतर यहां कितना है? 9x का मान है, तो x का मान है 2। इसका मतलब ये 4 साल की है, तो ये बोल रहे 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इनकी 6 साल बढ़ा दो, क्योंकि 6 वर्ष नेहा बड़ी होगी तो उसकी मम्मी बड़ी नहीं होगी क्या? होगी। हाँ, और क्या बताएं? 42 ने, हाँ यहां अंतर देख भी सकते हो आप। ये बोल रहे हैं जबकि उनकी आयु का अंतर 18 वर्ष है, तो देखो नेहा यहाँ कितने वर्ष की है और उसकी मम्मी, इन दोनों का अंतर देखो, आ रहा है क्या? बोलो। कहाँ है इसके अंदर? क्वेश्चन देखो ये, आगे नहीं कटेगा ये। कितने वर्ष आएगा? क्वेश्चन है देखो, यदि 2 छात्रों की आयु का अनुपात इतना और इतना है और उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 15 वर्ष से अधिक है, अधिक कम ज्यादा, अधिक कम ज्यादा, ये सब क्या होते हैं? क्या होते हैं? अंतरित होते हैं। अधिक है, कम है, ज्यादा है, ये सब अंतर होते हैं। तो उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो 2 छात्र हैं, उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:8 के। अधिक कम ज्यादा सब अंतर होते हैं क्या? तो यहां अंतर बोलो कितना है? और क्वेश्चन में अंतर बोलो कितने का है? 15। 3 का मान 15 के बराबर है, तो 1 का मान है
1 का मान 5 के बराबर है तो 5 का मान है और 8 का मान है। क्या पूछ रखा है? योग क्या कर लो, योग बोलो कितना बन रहा है? हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन है, पिता और पुत्र के बीच वर्तमान आयु का अंतर 14 वर्ष है क्या? 11 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3 होगा। बेटे की वर्तमान आयु कितनी है? ये क्वेश्चन है। बोलो पिता और पुत्र के बीच की वर्तमान आयु का अंतर कितना है? ये अंतर दे रखा है वर्तमान के अंदर। 11 वर्ष के बाद उनकी आयु का अंतर देखो, ये तो वर्तमान है, वर्तमान है, ये तो पिता है और ये कौन है? इनकी आयु का अंतर कितना है? 11 वर्ष। ये बोल रहे और कुछ नहीं है, 14 है, 11 नहीं है, 14 है। 11 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद है? 11 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात है, पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3 होगा। तो बेटी की वर्तमान आयु कितनी है? यही तो बोल रहा है। एक बात बताओ मुझे, पिता और पुत्र इन दोनों की आयु का अंतर यहां कितने वर्ष है? 14 वर्ष है क्या? तो मैं ये कह सकता हूं क्या, इनकी 11 वर्ष बाद भी उनकी आयु के बीच अंतर है, वो कितना होगा? 14 ही होगा। मैंने अभी बताया था अंतर सेम होता है, आज बोल दो या चाहे 10 साल बाद बोल दो, चाहे 11 साल बाद बोल दो, उनका अंतर क्या रहेगा? वही रहेगा क्या? तो अंतर देखो यहां कितना है? 1 का। तो 1 का मान किसके बराबर है? 14 के बराबर है। 1 का मान 14 के बराबर है, तो यहां 14 से गुणा करो। देखो इसको 14 से गुणा करो, 56। इसको 14 से गुणा करो, 42 आ गया। अब इनका अंतर देखो 14 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। क्वेश्चन देखो, 11 वर्ष के बाद इनकी उम्र का अनुपात ये होगा, बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बताओ उसका पुत्र है, 11 वर्ष बाद कितने वर्ष का है? तो बताओ 11 साल पहले, यानी 11 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ये पूछ रहे वर्तमान की, तो 11 वर्ष पहले कितने साल का हो जाएगा? ये क्वेश्चन है। मैं आप पूछूं पिता 11 वर्ष पहले, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो पिता की वर्तमान आयु पूछो तो पिता 11 साल बाद कितने वर्ष का है? तो 11 वर्ष पहले, वापस घटा दो इसमें से, कितना हो जाएगा? ये लो। अब भी इनका अंतर देख लो चाहिए, 45 और 31 का अंतर कितना है? 14। यहां अंतर देख लो चाहिए, 56 और 42 का अंतर है, और यहां ये बोल कितना रहा है? तो अंतर वही रहेगा, चाहिए आज का बोले 10 साल बाद का बोले, अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वर्तमान पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 14 वर्ष है क्या? 11 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है,
इसका मतलब अंतर जो यहां था, अंतर यहां वही रहेगा क्या? एक का मान किसके बराबर है? एक यूनिट का मान 14 के बराबर है। अंतर निकाला है मैंने, एक है तो एक यूनिट का मान 14 के बराबर है क्या? क्योंकि अंतर किसी ने बोल रखे 14 है। एक का मान 14 के बराबर है तो 4 का मान है, 3 का मान है, ये 11 वर्ष बाद गए क्या? ये बोल रहे पुत्र की आयु वर्तमान में कितनी थी, तो 11 वर्ष कम कर दो, पुत्र की आयु वर्तमान में क्या आ जाएगी, कितनी? 31 वर्ष। समझ में आया कि नहीं आया? 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी होगी। राजू की वर्तमान आयु है बोलो। 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी होगी, तो राजू की वर्तमान आयु है। राजू एक ही तो व्यक्ति है और राजू की पहले और बाद की आयु के बारे में बोल रहा है। मैं बोल दूं कि जो ये राजू है ना, ये राजू x वर्ष का था। कितने वर्ष का था? x वर्ष का था। 30 वर्ष बाद राजू की आयु, 30 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद तो राजू की आयु ये बनेगी क्या? राजू की आयु में मैंने मानी है x वर्ष है, तो 30 वर्ष बाद राजू कितने वर्ष का हो जाएगा? x प्लस 30 का हो जाएगा। और क्या बोल रहा है? 30 वर्ष बाद राजू की आयु, कोमा लगा रखी है, आगे पढ़ो क्या बन रही है, उसके 4 वर्ष पहले की आयु। 4 वर्ष वर्तमान राजू की आयु मैंने x मानी है, 4 वर्ष पहले की मतलब है x माइनस 4। 4 वर्ष छोटा हो गया क्या? हो गया। 4 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी क्या? 4 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? मैंने मान ली राजू की आयु x वर्ष थी, 30 वर्ष बाद राजू की आयु x प्लस 30 हो जाएगी। एक तो ये कंडीशन दी है 30 वर्ष बाद राजू की आयु, दूसरी कंडीशन उसके 4 वर्ष पहले की आयु की क्या है? 2 गुनी है। इसका मतलब ये दोनों चीज अब क्या है? बराबर है। अभी आगे पूछ क्या? राजू की वर्तमान आयु ज्ञात करो। राजू की आयु मैंने क्या मानी थी? तो x का मान निकालना है और कुछ नहीं है। तो x प्लस का 30 एक तरफ तो ये है, ये देखो 2x माइनस का 8, x इधर जाएगा तो क्या बचेगा? 8 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? बोलो x का मान कितना आया? तो बताओ राजू की आयु कितने वर्ष है? समझ में नहीं आया? आ गया? राजू की 30 वर्ष बाद की आयु, तो राजू की आयु कितनी है? मैंने मान ली राजू x वर्ष का है वर्तमान में, तो 30 वर्ष बाद तो मैं क्या लिखूंगा? 30 वर्ष बाद को x प्लस 30 ही तो लिखूंगा। 30 वर्ष अधिक लिखना, 30 वर्ष अधिक यानी बड़ा करना है तो 30 जोड़ने पर ही तो होगा। उसके 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले की आयु कैसे लिखूंगा? x माइनस 4 करूंगा तभी तो लिखूंगा, क्योंकि वर्तमान आयु क्या मानी है मैंने? x मानी है। 4 वर्ष पहले x माइनस 4, 4 वर्ष पहले की आयु की कितने गुणा? ये देखो मैंने 2 गुणा किया है, क्या किया? ये दोनों बराबर हैं, तो यहां से x का मान निकालना है, वही राजू की वर्तमान आयु है 38। x प्लस 30 बराबर 2x माइनस 8। ये समझ में आ गया क्या? ये x इधर लेके आ, कितना बचा? 2x में से x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1x बचा गया, ये रहा 1x। ये माइनस 8 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा क्या? 30 और 8 है 38। तो ये x मैंने माना क्या था? राजू की वर्तमान आयु। तो राजू कितने वर्ष का है? 38 वर्ष का। क्वेश्चन है, यदि रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3 है और उनकी आयु का योग 84 वर्ष है, तो जतिन की आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। कितने वर्ष?
रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3 है क्या? रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3 है। कहने का मतलब जतिन जितने वर्ष का होगा ना, रतन की आयु जतिन की आयु की क्या है? 1/3 क्या? कहने का मतलब ये जितने वर्ष का होगा उसका 1/3 ये होगा। मैं बोल दूं ये x वर्ष का है तो ये x बटे 3 वर्ष का। मैं बोल दूं ये 50 वर्ष का है तो ये 50 बटे, मैं बोल दूं ये 60 वर्ष का होगा तो ये 60 बटे, समझ में आया क्या? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितनी जतिन की आयु होगी ना उसका 1/3 किसकी आयु हो जाएगी? रतन की हो जाएगी। अब अपने को जतिन की आयु माननी पड़ेगी क्या? क्योंकि रतन की आयु किस पर निर्भर हो रही है? जतिन पर है। तो मैंने मान लिया जतिन की आयु कितने वर्ष है, तो रतन की आयु बोलो। x का 1/3। यही तो बोल रहे रतन की आयु जतिन की आयु का क्या है? 1/3। मैंने 1/3 कर लिया। उनकी आयु का योग कितना है? योग कर लो भैया जी, बोलो। योग करेंगे सही बट्टा की जोड़ करेंगे क्या? 3x और 1 है 4x बटा 3 बराबर में कितना है? 84। समझ में आया कि नहीं आया? इनका योग किया है, कर लोगे क्या? सही बट्टा की जोड़ से 3x प्लस 1x 4x बटा 3 बराबर क्या है? 84। यहां से x का मान काटेंगे तो 84 गुणा 3 बटा 4 ऐसे तो लिखेंगे। 4 का भाग देके देख लो कितनी बार जाएगा? 21 बार है। और 21 63 है। x का मान कितना आया? और x किसको माना था? इसका मतलब जतिन कितने वर्ष का है? 63 वर्ष का है। और जतिन की आयु ज्ञात करो 63 वर्ष। हो जाएगा? पक्की बात? तो ये अपना वाक टॉपिक कंप्लीट। छोटा सा ही टॉपिक है, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हर टाइप के मैंने 2-2 क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। इतने क्वेश्चन कर लेना, इतने टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और इन्हीं टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये अपना टॉपिक एक क्लास में कंप्लीट हो चुका है और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।